हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ASRN टैक्स एंड अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है GSTR 9। हाँ, वही GST एनुअल रिटर्न जो अक्सर हम सबके लिए सिरदर्द बन जाता है ना? लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम इसकी सारी उलझनों को एक-एक करके सुलझाएंगे और इसे एकदम सिंपल बना देंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम देखने वाले हैं GSTR 9 से जुड़े कुछ सबसे कॉमन सवाल और उनके ऑफिशियल जवाब, ताकि अगली बार जब आप फाइलिंग करने बैठें तो सब कुछ मक्खन की तरह स्मूथ चले। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, ये जो भी जानकारी हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये सीधे GST नेटवर्क यानी GSTN की तरफ से आए ऑफिशियल क्लैरिफिकेशंस हैं, तो आप इस पर 100% भरोसा कर सकते हैं। तो सबसे पहला कन्फ्यूजन जो आता है वो है रिवर्स चार्ज को लेकर, मतलब RCM। इसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। सवाल यह है कि मान लीजिए आपकी FY 23-24 की RCM लाइबिलिटी है, पर उसका पेमेंट आपने किया FY 24-25 में, तो आप इसे GSTR 9 में दिखाएंगे कहाँ, 23-24 में या 24-25 में? चलिए देखते हैं इसका ऑफिशियल जवाब क्या है। तो ये लीजिए, जवाब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। GSTN कहता है नहीं, इसे आप FY 23-24 में नहीं दिखाएंगे। RCM लाइबिलिटी को उस साल की GSTR 9 में रिपोर्ट करना है जिस साल में उसका पेमेंट हुआ है, मतलब हमारे केस में FY 24-25 में। एकदम सिंपल सा फंडा है, जिस साल पैसा दिया उसी साल रिपोर्ट करो। ठीक है, तो RCM वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे बड़े कन्फ्यूजन पर, और वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि ITC। ये तो एक ऐसा एरिया है जहां गलतियां होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, पर कोई बात नहीं, चलिए इसे भी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन लेते हैं जो बहुत कॉमन है। मान लीजिए आपका ITC था तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, लेकिन आपने उसे क्लेम किया अगले साल के GSTR 3B में, मतलब 24-25 में। अब सवाल उठता है कि इसे 23-24 के GSTR 9 में कहाँ दिखाएं? तो इसका जवाब है, आपको इसे GSTR 9 के टेबल 8C में डिक्लेयर करना होगा। याद रखिएगा, टेबल 8C। अब एक और केस देखते हैं ITC रिवर्सल और रीक्लेम्स का। ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो देखिए, अगर आपने 23-24 का कोई ITC उसी साल यानी 23-24 में ही रिवर्स कर दिया, तो वो जाएगा 23-24 के GSTR 9 के टेबल 7 में। ठीक है, अब अगर आप उसी ITC को अगले साल मतलब 24-25 में फिर से क्लेम करते हैं, तो वो जाएगा 24-25 के GSTR 9 के टेबल 7 में। सिंपल है ना? जिस साल जो एक्शन लिया उस साल के टेबल 7 में रिपोर्ट कर दो। तो RCM हो गया, ITC हो गया। अब चलिए कुछ और स्पेसिफिक टेबल्स की बात करते हैं, जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या भरना है और क्या नहीं। ओके, तो यहाँ दो फटाफट सवाल जवाब हैं। पहला, जो नॉन GST परचेज होती है जैसे पेट्रोल, डीजल, उसका क्या करना है? जवाब है, कुछ नहीं करना है। GSTR 9 में इसे रिपोर्ट करने के लिए कोई टेबल ही नहीं है, तो इसे भूल जाइए। दूसरा सवाल, टेबल 4G किसके लिए है? तो ये टेबल सिर्फ और सिर्फ उन ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए है जो सेक्शन 9(5) के तहत टैक्स भरने के लिए लायबल हैं। सबके लिए नहीं है ये। अच्छा, एक और बड़ी टेंशन वाली बात, अगर आपका ITC क्लेम अप्रैल 2024 में हुआ है 23-24 का, तो जाहिर है आपके GSTR 9 और ऑडिटेड फाइनेंशियल्स में मिसमैच आएगा। तो आप क्या करें? देखिए, GSTN का जवाब है कि इसमें घबराने की बात नहीं है। ये ITC आपके 24-25 के फाइनेंशियल्स का हिस्सा नहीं है। अगर कोई अंतर आता है तो बस आपके पास उसका एक सही कारण होना चाहिए जिसे आप रिकंसाइल करके दिखा सकें। तो दोस्तों, हमने काफ़ी सारे ज़रूरी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। चलिए अब एक क्विक रीकैप करते हैं, एक तरह की चेकलिस्ट बना लेते हैं ताकि ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रहें। तो चलिए जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, RCM की रिपोर्टिंग पेमेंट वाले साल में होगी। पॉइंट नंबर 2, पिछले साल का ITC अगर इस साल क्लेम किया तो वो जाएगा टेबल 8C में। पॉइंट नंबर 3, ITC का रिवर्सल और रीक्लेम दोनों ही अपने अपने साल के टेबल 7 में रिपोर्ट होंगे। पॉइंट नंबर 4, नॉन GST सप्लाई को GSTR 9 में कहीं नहीं दिखाना है। पॉइंट नंबर 5, टेबल 4G सिर्फ कुछ खास ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए है। और सबसे इंपॉर्टेंट छठा पॉइंट, GSTR 9 और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर कोई अंतर है तो उसका रिकंसिलिएशन और कारण आपके पास तैयार होना चाहिए। तो अब सबसे बड़ा और आखिरी सवाल ये है कि इन सभी क्लैरिफिकेशंस के बाद
क्या आपकी बुक्स एक स्मूथ और एरर फ्री GSTR 9 फाइलिंग के लिए रेडी हैं? इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा।